आज हम एक्यूरेट बात बताएंगे जो किताब में लिखा हुआ, इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आज पूरी तरह से उसको जो है समझा है। तो मुझे लगा कि यही भाषा में आप लोगों को साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि वर्ड उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। कई बार तो हमने बुक पढ़ाते समय संस्कृत के भी श्लोक देखे थे, तो वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि मुझे उतना संस्कृत आता नहीं है, फिर भी हम AI के माध्यम से उसका अर्थ जाना, और किताब में भी दिया रहता है तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। तो संस्कृत है संगीत में, तो पहले तो संस्कृत ही चलता था, तो कोई दिक्कत नहीं, अब हिंदी में आ गया, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो तो चलिए, श्रुति और इसकी उत्पत्ति, परिभाषा, ये कहाँ से निकला, कैसे हुआ, क्या हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। ठीक है, तो श्रुति सूक्ष्मतर ध्वनि है, मतलब छोटा सा ध्वनि है, और इसकी उत्पत्ति शुरू धातु से मानी जाती है। शुरू का अर्थ है सुनना, अर्थात जिसे सुना जा सके वही श्रुति है। इसको जो है संगीत का मूला आधार माना गया है। परिभाषा की बात करें तो शास्त्र कानून इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है: श्रूयते इति श्रुति, अर्थात जो सुना जा सके वो श्रुति है। लेकिन ये परिभाषा ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि सुनने के लिए तो हमारे ब्रह्मांड में कितना कुछ है, तो सबको श्रुति के अंतर्गत तो नहीं रखा जा सकता। तो ऐसा कहा जा सकता है कि संगीत उपयोगी ध्वनि जो कानों को मधुर लगे वही श्रुति है। ये ज़्यादा उचित परिभाषा मान सकते हैं इसको। तो अब आगे बात कर लेते हैं। तो आगे श्रुति एक सप्तक में जो है टोटल 22 श्रुति है। ठीक है, इन 22 श्रुतियों को प्रयुक्त किया जा सकता है। हम इसको स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, इसकी ऊंचाई और निचाई को अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पंडित अहोबल जी जो थे उन्होंने बताया कि 66 श्रुतियाँ हैं, और जिसमें से 22 को तो प्रयुक्त किया जा ही सकता है, लेकिन 66 को केवल सुन सकते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। तो ये था डिफरेंस। और कई विद्वान थे तो उन्होंने बताया कि हमारे छाती में 22, हृदय में 22 नाड़ियाँ होती। ठीक है, और प्रत्येक की एक श्रुति होती है जो वायु के आघात से एक दूसरे से ऊंची होकर निकलती है, वही श्रुति है। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, मैं जब आगे की लेक्चर में आऊँगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि यदि आप ये फुल चैप्टर देख लेते हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाएगा। तो धन्यवाद।